हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि जिससे आप पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 को अपने से सॉल्व कर पाएंगे। ये बड़ा ही सिंपल है और इसे आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा सीधा इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाले मेरे सभी वीडियोस को अच्छे से पढ़ पाएँ, क्योंकि हम आने वाले सभी प्रश्नों को बहुत आराम से, बहुत साधारण भाषा में और बहुत नॉर्मल तरीक़ा से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो आपको आराम से समझ में आएगा। आने वाले बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसमें त्रिभुज, त्रिकोणमिति और बहुत सारे चैप्टर हैं, जिसको हम आपको बहुत आसानी के साथ समझा सकेंगे। तो आप अगर उन चैप्टर्स को आसानी से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। ये एक छोटा सा चैप्टर है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी ज़रूर पढ़ें और आने वाले सभी चैप्टर को हम बहुत आसानी से और आसानी भाषा के साथ आपको पढ़ाएंगे। चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करना सीखते हैं। प्रश्न है 140 और 156। हमने सिर्फ 2 को लिया है, बाकी 3, 4, 5 को आप इसके बाद आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखेंगे और लिखेंगे 140। पहला हम लोगों का क्या है, 140। उसके बाद आपको एक इस प्रकार से लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद आपको ऐसे एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। भाग करना है तो 2 से लगाएंगे सबसे पहले। अंत में 0 है, देखिए अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे कि विभाज्यता का नियम, यानी कौन सी संख्या किस संख्या से कट जाएगा, इस बात को हम लोग कैसे पता लगाएंगे। संख्या को देखते हुए कैसे पता चल जाए कि ये संख्या किस संख्या से कटने वाला है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसमें भाग करेंगे, तो देखिए 14 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 7। 0 लगाए तो हम लोग लगा लेंगे 0। अंत में 0 है, ये संख्या वापस 2 से कटेगा, ठीक है। तो हम लोग 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो ये 35 दूनी 70 होगा, ठीक है। अब ये संख्या 5 से कटेगा, तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 5 और 7, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए 140 बराबर 2। 2 कितना बार है, 1, 2, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे 2, ठीक है, गुने 5 कितना बार है, 1 बार, तो हम लोग लिखेंगे 5 का पावर 1। 7 भी कितना बार है, 1 बार। और ये हो गया आपका आंसर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो सेकेंड में क्या है, 156, तो हम लोग लिखेंगे 156। फिर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये संख्या भी 2 से कटेगी, क्यों, क्योंकि संख्या के आगे 6 है। देखिए पहले हम लोग 15 को डिवाइड करते हैं, तो 15 का आधा अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग 7 कर सकते हैं। 7 दूनी 14, तो 15 में से 14 का काम हो गया, तो बचा 1। इसके बगल में हम लोग दे देंगे, तो 6 है, तो ये हो जाएगा 16। तो इसको हम लोग 16 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। आप इस प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम आपके लिए एक इस प्रकार का भी वीडियो लेके आएंगे कि किसी भी संख्या को किस प्रकार से डिवाइड करना किया जाए कि टाइम कम लगे और बहुत आसानी से हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे इसमें भाग किया, तो 7 दूनी 14, 1 गया तो 16, 16, फिर हमने इसको किया 8 दूनी 16, फिर वापस से इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 2 से कटेगा। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे,
5 क्या है 7 है, तो हम इसको 6 मान के चलते हैं और एक बगल वाले को दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, इसको हम लोग 1 दे देंगे तो ये 8 है, इसके बगल में 1 आएगा तो ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है। अब यहाँ पे 3 के पहाड़ा में क्या आता है, 39 आता है 13 बार में। ठीक है, तो 13, उसके बाद वापस ये 13 से लगेगा, 13 एकम 13, और इस प्रकार से हम लोगों को 156 बराबर क्या मिलेगा, 2 कितना बार है, 2 बार है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 2 बार गुना 3 कितना बार है, तो आंसर है 1 बार, तो हम लोग लिखेंगे 3 गुना 13 कितना बार है, तो आंसर है 1 बार है, तो हम लोग लिखेंगे 13, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से आप इसके तीसरे, चौथे और पांचवें पार्ट को आप अपने से सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको भी सारी चीज़ों को सीखने में आसानी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और एक कमेंट भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।